आप देखो घरों में जब मिक्सी चलाते हो ना, तो मिक्सी की जार में अगर आपने कोई आइटम नहीं डाला है और गलती से स्विच दे दिया, तो देखो जो जार होती है कितनी घर 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 करने लगती है कि आपका लगेगा सर फट रहा है, आपके दिमाग पे इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है। लेकिन उसी मिक्सी के जार में जो आइटम है, चावल है, दाल है, उड़द है, हरी पीली मटर है, अगर उसे आपको पीसना है, आप डालते हो फिर मिक्सी चलाते हो, तो देखते हो कि मिक्सी जो है बहुत अच्छे से चलती है, स्मूथ आवाज़ में चलती है और बहुत अच्छा सा काम भी करे, और आपका जो आइटम है जिसे आपने पीसने के लिए डाला था वो पीस के तैयार भी है। आप देखो सुबह सुबह आप अर्ली इन द मॉर्निंग सप्लाई की पानी आती है, मोटर चलाते हो, तो जब पानी आते रहती है और अगर आपने 1 घंटा भी मोटर चलाया, देखोगे मोटर कितना अच्छा लाइट आवाज़ में चलता रहता है और मोटर ठंडा भी रहता है। लेकिन उसी मोटर को अगर आपने चला दिया और उस दिन पानी नहीं आ रहा है, तो देखोगे थोड़ी देर के बाद जो मोटर होती है एकदम हीटेड हो जाती है, गर्म हो जाती है, और मोटर की जो आवाज़ भी होती है वही वही हार्ड एंड हार्श हो जाती है। अब कुछ समय के बाद अगर आपने बंद नहीं किया, तो मोटर जो होती है हीटेड होके जल के फूक के खाक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये जो एग्जाम्पल है ना, हमें देखो जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ लोगों का जो दिमाग होता है ना बिल्कुल ही खाली होता है, उनके पास कोई भी क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव काम ही नहीं होता है, इसलिए उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स चलते रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, एंगर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से भरे रहते हैं, अपना जीवन तो खराब करते ही करते हैं, अपने संपर्क में आने वाले हर लोगों के लिए नर्क का द्वार खोलते हैं, अपने तो नर्क में बैठे ही रहते हैं, कुछ करना तो होता नहीं है, दूसरे को भी चाहते हैं, ये भी नंबर है। अपने तो जीवन में कभी उठने के लिए कोई रास्ता नहीं खोजते हैं, दूसरे के लिए दुष्प्रेरक का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, बहुत ही निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर घुसा हुआ कोई कीटाणु, विषाणु, परजीवी, जो खून तो पीता रहता है, खाना हम खाते हैं, लेकिन वो खाना हमको न लगे, वो परजीवी को लगता है, और इन द मीन टाइम हमारा जीवन लो सल्क डाउन होने लगता है। आप देखो इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, इनसे हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। और देखो इस तरह के जो भी लोग होते हैं उनकी आप प्रवृत्ति को नोट करो, कैसा होगा। आप थोड़ा सा काम करेंगे तो कहेंगे कि हमने बाराती के लिए खाना बना दिया, घर में 2 गेस्ट आ जाएंगे, 2-4 रोटी ज़्यादा सेक दिया तो कह देंगे कि हम तो मैराथन दौड़ के आ रहे हैं, सरसों उठा दिया तो कहेंगे हम तो पर्वत ही उठा लिया। कहने का मतलब इतना है कि ढिंढोरा पीटने की आदत होती है, थोड़े थोड़े काम करके बहुत ज़्यादा ही सुनाएंगे, और इनकी जो काम होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा शोर होती है। आप देखोगे बर्तन भी धोएंगे तो बर्तन धोने से ज़्यादा बर्तन को पटकेंगे, चलेंगे भी थप 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 की आवाज़ होती है कि जो बच्चा नींद में साउंड स्लीप में सो रहा है वो भी डर के सहम के उठ जाता है। घर के दरवाजे की जो कुंडी खोलते हैं ना, उसमें भी इतनी शोर कराएंगे कि सोसाइटी का जो गेट कीपर है अगर सो रहा है तो वो भी जाग जाए। कहने का तात्पर्य होता है कि इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, इनकी मानसिकता में, दिमाग के अंदर हमेशा हलचल रहती है, इसलिए जो काम करते हैं इनका हलचल से भरा होता है। ये खाना भी बनाएंगे ना तो देखोगे इनकी जो माइंड की जो टेस्ट होती है, निगेटिविटी होती है, हार्ड हार्श वाइब्रेशन होती है, उस खाने में भी आ जाती है। इस तरह के लोगों की जो खाना जो बनाते हैं उसमें देखना कभी भी टेस्ट आने को नहीं है। खाना तो बनाया लेकिन या तो खाना वो अध पका है, या तो खाना वो जल गया, या कम कुक्ड है, या उसमें कोई ना कोई आइटम की कमी होती है कि वो खाना ना आप उगल पा रहे हो ना निगल पा रहे हो, पानी लेके सिर्फ और सिर्फ घुट रहे हो। कहने का तात्पर्य होता है कि इस तरह की जो मानसिकता के लोग होते हैं, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी के लोग होते हैं, ये हमेशा आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रुकावट लाने का काम करते हैं, क्योंकि बढ़ने के लिए इनके पास अंदर की कोई शक्ति ही नहीं होती है। देखो इंसान का जीवन का मेन पर्पस होता है लाइफ में ग्रो करना। आप जिस फील्ड में हो, जो काम भी कर रहे हो, उस फील्ड में आपको ग्रो करना ही मेन मकसद है। और ग्रो किस सेंस में करता है? आत्मा के सेंस में। ग्रो का मतलब ये नहीं कि आप पावर पोस्ट पोजीशन अचीव कर लो, दूसरे को ऊपर दबंगई करते चलो, डराते धमकाते चलते चलो, दूसरे को रुलाते चलो, कहो कि हम तो भाई बहुत पावरफुल आदमी हैं, लोग हमसे डरते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं महापाखंडी किस्म के होते हैं, ये बेसिकली फॉल्स ईगो में जीते हैं और अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। कहने का तात्पर्य ये इसी चीज़ में खुश रहते हैं कि लोग हमसे डर रहे हैं, हम सबको धमका के रख रहे हैं, लोग घड़ी घड़ी आते हैं हमसे माफ़ी मांगते हैं। और इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, ये अपना पूरा जीवन ऐसे ही वेस्ट करके जाते हैं। इनके पास करने के लिए एक भी ऐसी क्रिएटिव काम नहीं होती है, ना ही जीवन का कभी ये अच्छे मूल्यों की शिक्षा आपको दे सकते हैं। हर इंसान देखो कोई ना कोई 1-2 ऐसी बातें बोलता है जो हमें सुन के बड़ा ही अच्छा लगता है। हम कहते हैं कुछ फलने आदमी ने कभी ये बात बोली थी। लेकिन ये जो निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सुपर ईगो में जीते हैं, एक्चुअल में इनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता ही नहीं तो है, इसलिए सुपर ईगो में जीते हैं। कभी भी एक ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिससे आपके मन को सुकून और शांति मिले, या आप कह सको कि इस आदमी ने कभी ये भी हमें ज्ञान की बातें बताई थी। कहने का मतलब ये होता है कि इस तरह के जो भी लोग होते हैं, निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, आपके जीवन के लिए बहुत ही घातक होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मान सकते हैं। आप इनके लिए कुछ भी कर दोगे ना, ये हमेशा आपके ऊपर दोषारोपण ही करेंगे। आप इनको अच्छे से अच्छे खाना भी दे दोगे ना, कहेंगे कि आपने ये खाना नहीं ठीक दिया इसलिए हम बीमार पड़ गए, मतलब आप उनका टेक केयर नहीं किया। आप एक बोतल खून भी दे दोगे तब भी कहेंगे कि आपको तो और ज़्यादा दे देना चाहिए था, आपने नहीं मेरा टेक केयर किया है, इसलिए आज मेरी ये हालत होगी। इसलिए ऐसे लोगों को एकदम अपने दिमाग से निकाल दो। अपने जीवन का रास्ता खुद तय करो कि हमें कैसे जीवन बढ़ना है, कैसे हमें उठना है, लाइफ में क्या चीज़ हमें शांति देती है।